Top 5 pharma companies, top 5 pharma stocks according to their market capitalization. इनका एक क्वांटिटेटिव एनालिसिस मैं आप लोगों के सामने प्रेजेंट करने वाला हूं। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि टॉप 5 अकॉर्डिंग टू मार्केट कैपिटलाइजेशन जो भी कंपनीज होती है, वो जो क्वांटिटेटिव एनालिसिस हम करते हैं वो फ्री वीडियो होता है। बट जो पूरे बाकी बचे हुए जो प्लेयर्स है 10-15 प्लेयर्स, उनका जो पूरा टोटल क्वांटिटेटिव एनालिसिस होता है वो हमारे स्टॉकोमीटर प्लस के सब्सक्राइबर्स के लिए होता है। और उस सब्सक्रिप्शन पे 40% का डिस्काउंट चल रहा है, बिकॉज थैंक यू, ये प्रोमो कोड हमने लॉन्च किया है। वी हैव जस्ट क्रॉस्ड 5 लाख सब्सक्राइबर्स ऑन यज्ञ एकेडमी यूट्यूब चैनल। सो प्लीज विजिट investyadnya.in और वहां जाके आप इस डिस्काउंट का लाभ उठा सकते हैं। इवन अदर रिसर्च प्रोडक्ट्स पे भी वो डिस्काउंट अवेलेबल है। सो 5 कंपनीज कौन सी है? सन फार्मा, डिवीज लैब, डॉक्टर रेड्डी, सिप्ला एंड कैडिला हेल्थ केयर अकॉर्डिंग टू देयर मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो वो नंबर्स आपको स्क्रीन पे नजर आ रहे होंगे। 20 पैरामीटर्स हम यहाँ पे कंसिडर करने वाले हैं फॉर दिस क्वांटिटेटिव एनालिसिस। वैल्यूएशन रेशियोज, रिटर्न रेशियोज, लिवरेज रेशियोज, प्लेस परसेंटेजेस, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स, R&D स्पेंड, रेवेन्यू मिक्स, सेल्स एंड नेट प्रॉफिट ग्रोथ फॉर 3 years, 5 years, एंड इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो एंड कैश कन्वर्जन साइकिल। तो पहला जो रेशियो है वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से है प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो। जिसका पी रेशियो सबसे कम उसको सबसे अच्छी रैंक और ज्यादा पॉइंट्स। यहाँ पे फिनोमिनल रैली हमने फार्मा इंडस्ट्री में देखी है बिकॉज ऑफ कोविड। एक्चुअल इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, सेल्स कितना सही में इम्पैक्ट हुआ है आई रियली डाउट, बट आई थिंक सेंटिमेंट्स हैव टर्न्ड रियली वेल। वही पी रेशियो आपको सजेस्ट कर रहे हैं। So Cadila is at 29.92 P ratio, first rank and 5 points given. EV to EBITDA की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे सन फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्रीज इज एट नंबर 1 पोजीशन, 17.31 का EV to EBITDA है, सबसे कम कंपेयर टू द अदर कंपिटिटर्स। दैट्स व्हाई फर्स्ट रैंक एंड 5 points given. रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, EBIT डिवाइडेड बाय इक्विटी कैपिटल प्लस डेट कैपिटल। अल्टीमेटली पूरे टोटल कैपिटल पे सबसे ज्यादा रिटर्न कौन यहाँ पे कमा के दे रहा है वो है ROC। वो डिवीज लैबोरेटरीज आ रहा है 32% पे, फर्स्ट रैंक एंड 5 points गिवन। ROE भी उतना ही इंपॉर्टेंट होता है। सो ROE यानी कि नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी, जहां पे इक्विटी कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस एंड रिटेन्ड अर्निंग्स रहते हैं। तो डिवीज लैबोरेटरीज में 23.9% का ये नंबर है, फर्स्ट रैंक एंड 5 points गिवन टू डिवीज लैब। डेट टू इक्विटी रेशियो की अगर हम बात करेंगे, जितना ये कम उतना अच्छा। तो यहाँ पे सारी कंपनीज पे डेट टू इक्विटी रेशियो है अवेलेबल, बट ओनली डिवीज लैब पे यहाँ कुछ भी डेट नहीं है, 0 का डेट टू इक्विटी रेशियो, एंड दैट्स व्हाई फर्स्ट रैंक एंड 5 points गिवन टू डिवीज लैब। सबसे ज्यादा डेट कैडिला हेल्थ केयर पे है 0.28 का, दैट्स व्हाई 5th रैंक एंड 1 point गिवन। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो जहां पे डेट ही नहीं है तो ऑब्वियसली डिवीज लैब का ही इंटरेस्ट कवरेज रेशियो सबसे ज्यादा होगा, दैट्स व्हाई फर्स्ट रैंक गिवन and 5 points also given to this company. Pledged percentages यानी कि प्रमोटर्स ने अपने शेयर्स कुछ प्लेज किए हैं क्या? तो यहाँ पे सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज जब से सुजलॉन बाय किया था तब से बहुत सारे प्रॉब्लम्स इस कंपनी में हमने नजर आते हुए देखे हैं। सो यहाँ पे 5th रैंक दी है सन फार्मा को और 1 ही पॉइंट दिया है, बाकी सारी कंपनीज को फर्स्ट रैंक एंड 5 points गिवन। नाउ इंपॉर्टेंट पैरामीटर, इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग एज अ परसेंटेज ऑफ फ्री फ्लोट, यानी कि प्रमोटर्स की होल्डिंग अगर हम बाजू में निकालते हैं तो जो फ्री फ्लोट होल्डिंग बचती है उसमें सबसे ज्यादा इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग FIs और DIs किसने कौन सी कंपनी में है? तो वो है डिवीज लैब में 76.2%, फर्स्ट रैंक एंड 5 points गिवन टू डिवीज लैब लैबोरेटरीज। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स, तो यहां पे सबसे ज्यादा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स भी डिवीज लैब ही एंजॉय कर रहा है, 40.1% की ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स है, फर्स्ट रैंक एंड 5 points गिवन। इसके पीछे के रीजंस अगर आप देखोगे, कुछ की ड्राइवर्स बिहाइंड दिस ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स ऑफ हाई ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स ऑफ डिवीज लैब। सो इट इज अ ग्लोबल लीडर इन मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई ऑफ APIs. Predominance in exports, and one of the 2 manufacturing facility of Divi's Lab is world's largest API manufacturing facility. तो रिसेंटली जो एक अपसर्ज आया है API मार्केट में, उसका बहुत बड़ा बेनिफिट डिवीज लैब को मिल रहा है, बट इसके कुछ निगेटिव्स भी है जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। और वो ये है कि R&D स्पेंड की अगर हम बात करते हैं, सो डिवीज लैब R&D स्पेंड पे ऑफ परसेंटेज ऑफ टोटल नेट सेल्स की अगर हम बात करेंगे तो दे स्पेंड हार्डली 0.7%। कितना? 0.7%, नॉट इवन 1% दे स्पेंड ऑफ देयर नेट सेल्स ऑन R&D। विजा विज सबसे ज्यादा R&D में स्पेंडिंग
स्पेंडिंग होती है डॉक्टर रेड्डीज की 8.7% ऑफ परसेंटेज ऑफ नेट सेल्स। दैट्स वाई फर्स्ट रैंक एंड 5 पॉइंट्स गिवन टू डॉक्टर रेड्डीज। और इस पैरामीटर पे R&D के पैरामीटर पे डिवीज लैब को 5th रैंक मिलती है और 1 पॉइंट मिलता है। वैसे देखा जाएगा तो हम जब क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हैं तो सब पैरामीटर्स को इक्वल वेटेज देते हैं, तो ये एक पैरामीटर काफी इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप चाहो तो इसको अलग वेटेज दे के क्वांटिटेटिव एनालिसिस कर सकते हो, बट नॉर्मली वी हैव डिसाइडेड सम रूल्स एंड दैट्स व्हाई वी जस्ट फॉलो दीज रूल्स। इसीलिए हम वहां पे ह्यूमन इंटेलिजेंस नहीं डालना चाहते। आई थिंक लेट द एल्गोरिदम टेल अस कि क्या है एग्जैक्टली, तो उस हिसाब से हमने यहाँ पे ये पॉइंट्स दिए हैं। रिवेन्यू मिक्स, एक्सपोर्ट परसेंटेज अगर आप बात करोगे लोअर द बेटर, मतलब मेरा ये मानना है कि जितना डिपेंडेंसी अपनी इंडिया पे रहेगा उतना अच्छा है, बिकॉज बहुत ही स्ट्रिक्ट मार्केट्स होते हैं यूएस मार्केट्स एंड ऑल दोस थिंग्स। और रिसेंटली हमने देखा है जैसे ही कोई एक नोटिस आती है, ऑडिट आता है, तो फिर स्टॉक जिस तरीके से प्लंज होता है नीचे, दैट्स वेरी हॉरिबल, दैट्स व्हाट आई फील। तो यहाँ पे लोअर में सिप्ला है 59.6% एक्सपोर्ट होता है टोटल सेल्स के रेवेन्यू के। सो डिपेंडेंसी ऑन फॉरेन मार्केट्स इज वेरी लेस, दैट्स वाई फर्स्ट रैंक एंड 5 पॉइंट्स गिवन। और यहीं पे डिवीज लैब 88% है, मतलब उनका 100 रुपए का माल बिकता है तो 88 रुपीज का माल फॉरेन में बिकता है, एंड दैट्स वाई 5th रैंक एंड 1 पॉइंट गिवन। सो देयर इज अ रिस्क एसोसिएटेड विद दीज काइंड ऑफ companies. I'm not saying these are bad companies. That's how they have developed their businesses. So heads off to them. Nothing wrong in that. सेल्स एंड नेट प्रॉफिट ग्रोथ फॉर लास्ट 5 ईयर्स की अगर हम बात करते हैं तो डिवीज लैब की सेल्स में नंबर 1 पोजीशन है 5 साल में, दैट्स वाई फर्स्ट रैंक एंड 5 पॉइंट्स गिवन। बट सिप्ला लास्ट 5 सालों में सबसे ज्यादा प्रॉफिट देता हुआ कंपनी नजर आ रहा है, 12.9%, फर्स्ट रैंक एंड 5 पॉइंट्स गिवन इन प्रॉफिटेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू। 3 साल में डिवीज लैब ने सेल्स में और प्रॉफिट में 21.4% एंड 31.1% का CAGR ग्रोथ दिया है, दैट्स वाई नंबर 1 पोजीशन एंड 5 पॉइंट्स गिवन टू डिवीज लैब। सो यहाँ पे अगर सेल्स एंड नेट प्रॉफिट ट्रेलिंग 12 मंथ की ग्रोथ हम देखते हैं कोविड ईयर की स्पेसिफिकली, सो जो सेल्स की ग्रोथ में सबसे नंबर 1 पोजीशन पे है डिवीज लैब 29.2% एंड कैडिला इज प्रॉफिटेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से 81.3% की ग्रोथ है, दैट्स वाई फर्स्ट रैंक एंड 5 पॉइंट्स गिवन। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, कितने ज्यादा फास्ट इन्वेंट्री टर्न होती है यहाँ पे, फास्ट सेल होता है, तो ये जितना ज़्यादा उतना अच्छा है। तो सन फार्मा 7.54 के साथ फर्स्ट रैंक है और 5 पॉइंट्स गिवन। सबसे खराब यहाँ पे पोजीशन है डिवीज लैब की 2.97, 5th रैंक एंड 1 पॉइंट गिवन। ऑब्वियसली API मार्केट में है, सो दे डू नॉट हैव दैट मेनी फिनिश्ड प्रोडक्ट्स। कैश कन्वर्जन साइकिल की अगर हम बात करेंगे, ये जितनी कम हो उतना अच्छा है। तो यहाँ पे सन फार्मास्यूटिकल्स 41.3 डेज के साथ फर्स्ट पोजीशन पे है, 5 पॉइंट्स गिवन। और यहाँ पे सबसे लास्ट आता है कैश कन्वर्जन साइकिल में डिवीज लैब, 155.4 डेज लगते हैं उनको पैसा आने में, सो इट इज 5th रैंक एंड 1 पॉइंट गिवन। तो सारे पैरामीटर्स हमने देख लिए, सो नॉट सरप्राइज्ड because of the API market and high growth numbers of this company, Divi's Lab is at number 1 position, 73 points. बट अगर आपको प्योर R&D वाली कंपनी पे फोकस करना है, डोमेस्टिक बिजनेस पे फोकस करने वाली कंपनी को देखना है, तो मुझे लगता है सिप्ला विथ नंबर 2 पोजीशन इज ऑल्सो अ गुड कंपनी, नो डाउट अबाउट दैट। सो जल्द ही हमारे स्टॉकोमीटर प्लस के सब्सक्राइबर्स के लिए डिटेल्ड एनालिसिस, क्वांटिटेटिव एनालिसिस हम प्रेजेंट करने वाले हैं। मैं आशा करूंगा आप जरूर हमारे रिसर्च प्रोडक्ट्स को सब्सक्राइब करोगे। थैंक यू। ये प्रोमो कोड यूज करना मत भूलिएगा दोस्तों। 40 to 60% के डिस्काउंट्स आपको कॉम्बो ऑफर्स एंड 3 साल के सब्सक्रिप्शन पे मिल सकते हैं। तो जरूर investor.in को विजिट कीजिएगा और ऐसे वीडियोस के लिए चैनल पे बने रहिए। वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।